नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में भाषा की आंच अब धनबाद और बोकारो से निकलकर रांची तक पहुंच चुकी है। 21 फरवरी को भाषा आंदोलन को लेकर के जो संगठन है वो धनबाद के महुदा से चले थे। 24 फरवरी को रांची पहुंचे और उसके बाद राजभवन पर आकर बैठ गए हैं। सीधा कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, इसके बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा। हमारे साथ संगठन के लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं कि भाषा आंदोलन को लेकर लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। धनबाद बोकारो में देखा गया कि किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जो है वो भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग कर रहे थे। तो सरकार ने आपके आंदोलन को देखते हुए यू टर्न ले लिया, बावजूद आप लोग अब तक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद के महुदा से निकले, 4 दिन पहुँचने में लगा, अभी आप लोग राजभवन में बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने दुमका के कार्यक्रम में कहा था कि सड़क पे आंदोलन बहुत कर रहे हो, सड़क के आंदोलन के बाद आओ मिल के बैठ के हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। और जब हम लोग वहाँ से चले तो विनोद बाबू के चरणों पे माल्यार्पण करके उनके विचारों के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और उन्हीं के पुलिस प्रशासन के द्वारा, झारखंड सरकार की जो विधि व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस प्रशासन होती है, उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आप लोग चलिए, जाकिर हुसैन पार्क के पास आप लोग रहिएगा, आप लोग को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। आज हम लोग का 48 घंटा होने को है, यहाँ पे आए, किसी प्रकार से कोई पहल नहीं हुई है। कल एक वरीय पदाधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि उनके कोई पीए हैं शर्मा जी, उनसे मिल लीजिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको हम लोगों ने वोट दिया है, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। और जिस भाषा विवाद की बात कर रहे हैं, 660 संख्या जो गजट है, वो गजट ही हम लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत विवाद है। विवाद इसलिए है कि जब हम लोग चल के आ रहे थे तो रांची में भी हम लोगों को बोला गया कि भाई रांची में खोटा भाषा नहीं है। तो क्यों नहीं है? अभी गोड्डा के जो हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, गोड्डा से छात्र आए हुए हैं हम लोगों से मिलने के लिए, भैया हमारे यहाँ कुड़माली नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? इतना विवादित गजट किसके लिए है? जब झारखंड की जनता के लिए सरकार है, झारखंड की जनता चाह रही है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको वो चीज़ दे नहीं रहे हैं। और अभी ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई 5 अगस्त को शुरू हुई थी। 5 अगस्त को इसलिए कि 5 अगस्त का जो कैबिनेट निर्णय था उसमें मगही, भोजपुरी, अंगिका कहीं नहीं थी। 6 अगस्त को राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में वो लिखते हैं कि मगही और भोजपुरी को लागू किया जाए। और उसमें वो लिखते, बोकारो, धनबाद, कोडरमा में भी मगही भोजपुरी बोली जाती है। वो पलामू प्रमंडल से मंत्री आते हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग के वो मंत्री पूरे राज्य के हो सकते हैं, लेकिन विधायक वो अपने क्षेत्र के हैं, वो अपनी क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने किस अधिकार से हजारीबाग, बोकारो, धनबाद की बात की, कोडरमा की बात की? तो वहाँ नहीं बोली जाती है। और उनका ही पत्र है जिसमें 10th और जो 12th का बात है कि जो भी लड़का 10th और 12th यहाँ कर लेगा वो झारखंड का हो जाएगा। वो एक शब्द इसमें आपके पास रिकॉर्ड है, और जिस तरीके का स्टेटमेंट मंत्री दे रहे हैं, जिस तरीके का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है क्या? नहीं, आखिर मुख्यमंत्री जी के ही कहने पर वहाँ पर भोजपुरी मगही लागू किया गया, उसके बाद फिर वापस लिया गया। तो एक तरफ जहाँ सीएम कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि सुना नहीं जा रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पर कि भाषा को लेकर के सरकार किसी तरीके का कोई परपंच करने की कोशिश कर रही है, या भाषा को लेकर के उलझाने की कोशिश कर रही है? कैसे देखते हैं फैसले को? कितना देखिए, समझ? जब भाषा को लेकर माननीय, मैं तो मिथिलेश ठाकुर जी की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक चीज ये भी लिखा है कि बिहार और यूपी के लड़के, तो कांग्रेस भी सरकार पे दबाव बना रही है। कांग्रेस कैसे दबाव? अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, कांग्रेस क्या दबाव बना रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस में तो दबाव बनाए रहलू तो कांग्रेस के तो छोड़ी, कांग्रेस के तो छोड़, 6 महीना लागते राष्ट्रपति शासन, तो 1932 लागू कर। तो यहाँ के जो 9 गो भाषा है, 5 गो जनजातीय भाषा और 4 गो क्षेत्रीय भाषा उठा के लागू कर, सरकार गिरे दी। अभी तो 31-30 सीट में हैं, तो हमारी 62 सीट देवो। आजीवन तो मुख्यमंत्री रहे। झारखंड के गिदर के खाली मान सम्मान चाहिए, यहाँ नौकरी कैसे आता है, यहाँ के पहचान कैसे मिलता है। आज हम लोग 1932 की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज कांग्रेस दबाव दे रही है। तो उस कांग्रेस को जब चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव जब कांग्रेस लड़ रहे थे तो उनको नहीं देखा था क्या
झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो, उसमें तो था कि 1932 हम लागू करेंगे। तो क्या वो लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए किए हैं? और कांग्रेस अगर आज सत्ता में आई है तो उसका देन है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अकेले लड़ ले कांग्रेस इस बार, अगर ये है तो कांग्रेस की जो नीति और सिद्धांत है, कांग्रेस में जो माननीय लोग हैं उनको इससे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि एक सीट भी आना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप झारखंड की बात नहीं करके हैं, झारखंड की भावना की बात नहीं कर रहे हैं। तो झारखंड की जो भावना की बात नहीं करेगा वो झारखंड में कभी विधायक सांसद नहीं बन सकता है। तो भाषा की आंच अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। तो वहीं भाषा आंदोलनकारी जो है वो साफ कह रहे हैं कि जब तक मिलबो ना तब तक हिलबो ना। तो एक तरफ जहां सरकार को 1932 खतियान लागू करने की भी मांग कर रहे हैं, तो इसके साथ ही उन गजट जिसमें भोजपुरी मगही लागू करने की बात कही गई थी उसे भी पूरी तरीके से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं, राजधानी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सीएम इनकी मांगों पर कब विचार करते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।